पिछले सेगमेंट में हमने देखा था कि जब एक पूरा सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे बॉडीज़ या मेंबर्स कनेक्टेड होते हैं, तो कैसे जो कनेक्टर्स हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। क्योंकि हमने देखा था FBD या फिर फ्री बॉडी डायग्राम जिसको हम बोलते थे, उसको ड्रॉ करने के लिए to understand the connectors was very important, right? So as soon as you understand the connector, हमको पता था कि इस बॉडी को जब हम निकालेंगे तो क्या फोर्सेस से उस कनेक्टर को रिप्लेस करेंगे, वही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था। एक बार वो समझ में आ जाता है तो इट इज़ वेरी इजी कि कोई भी प्रॉब्लम जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ऑफ मल्टीपल बॉडीज़, वो सॉल्व किया जा सकता है। अब जैसे हमने कहा था कि इस सेगमेंट में हम स्टार्ट करेंगे वैसे सिस्टम्स के साथ जिसमें कि बहुत सारे बॉडीज़ कनेक्टेड हों, मतलब या मोर देन 100 बॉडीज़ में भी कनेक्टेड हों, 5-6 नहीं है बट 100 से ज़्यादा ऊपर बॉडी। एंड हमने कहा था कि कुछ स्पेशल टेक्निक्स भी हम इसमें सीखेंगे जो कि बहुत यूज़फुल हैं इन एनालाइजिंग दिस केसेस। एंड ये सिस्टम्स को हमने जनरली तो बोला था कि लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज़ कनेक्टेड, बट प्राइमरीली वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ट्रसेस, ओके। लेकिन कंप्लीटली ट्रसेस के ऊपर जाने से पहले और एक दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैं डिस्कस करना चाहूँगा बिफोर वी एग्जैक्टली कम्प्लीटली गो इनटू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रसेस, और वो हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 फोर्स मेंबर्स एंड 3 फोर्स मेंबर्स, ओके। तो ये 2 फोर्स मेंबर्स होते क्या हैं? लेट्स से 2 फोर्स मेंबर्स, ओके। अब ये होते क्या हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये जो 2 कॉन्सेप्ट्स हैं 2 फोर्स मेंबर्स एंड 3 फोर्स मेंबर्स, इसको समझना बहुत ज़रूरी है आगे जो सेगमेंट्स हैं उनको समझने के लिए। इनफैक्ट ये ज़रूरी है कोई भी जब कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तो अगर हम पता कर पाएँ कि ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं क्या, तो देन इट्स वेरी ईजी, बहुत आसान हो जाता है टू सॉल्व सम इक्वेशंस वेरी क्विकली। तो ये होते क्या है 2 फोर्स मेंबर्स? तो देखते हैं, जैसे कि नाम ही बता रहा है कि कोई बॉडी है यहाँ पे जिसमें कि 2 फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, 2 से ज़्यादा नहीं है, ओके। तो जब अगर 2 फोर्स मैं ऐसे दिखाऊं कि ये F1 है और ये से F2 है, ओके, सो दिस विल बी कॉल्ड ए 2 फोर्स मेंबर या 2 फोर्स बॉडी, क्योंकि इस पे 2 ही फोर्स लगे हुए हैं। लेकिन अगर मुझे पता है कि ये जो बॉडी है ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब बैलेंस में है अंडर द एक्शन ऑफ दीज 2 फोर्सेस, इन 2 फोर्सेस के लगते हुए अगर मुझे पता है कि ये बॉडी बैलेंस में है, देन आई कैन एक्चुअली राइट ए कंडीशन ऑन दीज 2 फोर्सेस, ओके। इन 2 फोर्सेस पे ना एक कंडीशन आ जाएगा, वो क्या है कि these 2 forces must be collinear, ये एक ही, उनके जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम होना पड़ेगा और सेंस ऑपोजिट होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ये 2 फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है तो या तो ऐसे हो सकता है ये F2 जो है वो ऐसे किसी डायरेक्शन में एक्ट कर सकता है, मैं F2 प्राइम बोलता हूँ इसको। अगर F1 एंड F2 प्राइम एक्ट हो रहे हैं इस बॉडी पे, देन द बॉडी कैन बी इन इक्विलिब्रियम, अगर इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो गए तो, ओके। लेकिन ऐसे डायरेक्शन में अगर मैं रखूँगा तो वो कभी भी बैलेंस नहीं हो सकते हैं। या फिर ये एक कंडीशन है, या फिर दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि मैं अगर एक दूसरा ऐसा फोर्स कुछ होता कि से F1 प्राइम, तो ऐसे कंडीशन पे भी बैलेंस में आ सकता है बॉडी, ओके। F2 एंड F1 प्राइम, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ F1 प्राइम एंड F2 आर सेम, सेंस तो अपोजिट है। लेकिन अब F1 F2 में अगर लूँगा तो वो कभी बैलेंस में नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं? क्योंकि अगर हमने F2 को ऐसे चूज़ किया कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो F1 को बैलेंस कर लेगा, लेकिन व्हाट अबाउट द वर्टिकल कंपोनेंट?
वो वर्टिकल कंपोनेंट को बैलेंस करने के लिए हमारे पास कोई चीज़ है ही नहीं। तो क्या होगा कि उससे एक लीनियर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में जनरेट हो जाएगा, जो कि हम बोल ही नहीं सकते हैं कि वो बैलेंस में है। और इसी वजह से इन दोनों को एक लाइन पे होना पड़ेगा। सो दे मस्ट बी कोलिनियर एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन सेंस। सो दिस इज़ द कंडीशन जब हम बोलेंगे कि टू फोर्स। तो इसका क्या फ़ायदा क्या है कि जब भी हम कोई बॉडी ऐसे देखते हैं ना, मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ दिखा हमको, ऐसा कोई बॉडी है, ओके। अब अगर हमको पता है कि यहाँ से एक फोर्स आ रहा है, ओके, और इस पॉइंट पे भी एक फोर्स लगा हुआ है और ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो हमको पता है, मतलब वी नो फ्रॉम दिस कि ये जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इसी पॉइंट के थ्रू जाने वाला है और वो जो दूसरा फोर्स है वो भी इसी डायरेक्शन में लगने वाला है, और कोई मतलब तरीका ही नहीं बचेगा। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स विच मतलब इस टू फोर्स मेंबर का जब भी हमको पता चल जाएगा ये एक बॉडी है जिसके ऊपर दो ही फोर्स लगे हुए हैं, तो इमीडिएटली हम ऐसे कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं कि उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, या फिर उसके मैग्नीट्यूड, अगर लाइन ऑफ एक्शन पता ही है तो उसके मैग्नीट्यूड क्या होंगे, इमीडिएटली पता चल जाएगा। तो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग ए बॉडी टू बी ए टू फोर्स मेंबर। और नेक्स्ट क्या है, क्या थ्री फोर्स मेंबर, राइट। मैंने बोला था कि थ्री फोर्स मेंबर। अच्छा, ये होता क्या है, तो नाम ही बता रहा है कि एक कोई बॉडी हो जिसपे कि तीन फोर्स लगे हुए हों। कैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे जो है तीन फोर्सेस लगे हुए हैं, तीन से ज़्यादा बिल्कुल नहीं, F1 से F2 एंड से F3। लेकिन इसके एडिशन से हमको ये भी पता है कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ये बॉडी भी बैलेंस में है। अगर ऐसा है तो हम इन तीन फोर्सेस के बारे में दो चीज़ें कह सकते हैं। क्या? एक तो है कि ये जो है ये कनकरेंट होंगे। कनकरेंट का मतलब क्या है कि इनको अगर हम टिप से टिप कनेक्ट करें ना, मतलब टिप टू टिप अगर कनेक्ट करें तो ये सब एक ही पॉइंट से पास थ्रू द सेम पॉइंट, दे मस्ट पास थ्रू सेम पॉइंट। मतलब अगर इन तीनों को इनके लाइन ऑफ एक्शन पे तो हम मूव कर ही सकते हैं, बिकॉज द फोर्सेस आर ट्रांसमिसिबल। तो मूव करके अगर हम सबके टिप से टिप अगर मिलाएं तो कैसे होगा कि तो यहाँ पे कहीं पे हो सकता है कि इसी किसी पॉइंट पे वो जाके मिलेंगे, वो ज़रूरी है। तो ये तीनों फोर्सेस कनकरेंट होने चाहिए, ओके। तो जैसे कि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है। ये एक कंडीशन नहीं, वो इट मस्ट बी सेटिस्फाइड अगर तीन फोर्सेस बैलेंस में है तो, मतलब तीन फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में एक बॉडी बैलेंस में है तो ये एक कंडीशन फोर्स पे होना ही पड़ेगा। और दूसरा क्या है कंडीशन? दूसरा है कि दे मस्ट बी इन बैलेंस। सॉरी, इसका मतलब क्या है कि अगर हम इनको टेल टू टिप कॉन्फ़िगरेशन में जॉइन करें तो एक ट्रायंगल, क्लोज्ड ट्रायंगल बनेगा, ओके। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब इम्प्लीकेशन है कि अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, सोचो आप कि F1 ऐसा है, F1, देन इसके टिप पे मैं इसका टेल अगर ड्रॉ करता हूँ
जो कि F2 है। यहाँ पे मैंने टिप टू टिप ज्वाइन किया था, यहाँ मैं टेल टू टिप ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके, सो ये F2 है। तो F2 अगर है तो ये F3 अगर मैं इसके टिप पे ड्रॉ करूँगा इसका टेल को, तो इट मस्ट क्लोज दिस ट्रायंगल, तभी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। सो दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। दैट मीन्स अगर हमको किसी एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में ये पता चल जाए कि कोई बॉडी है जिसके ऊपर 3 ही फोर्स एक्ट हो रहे हैं, तो उस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए एक तो है कि तीनों फोर्सेस को अगर हम टिप टू टिप ज्वाइन करें ट्रांसमिसिबल मान के, तो वो एक ही पॉइंट से जाने चाहिए। मतलब अब इस ड्राइंग में शायद वो नहीं जाएंगे, देखते हैं। जैसे कि मैं अगर इसको ऐसे आगे लेके जाऊं तो इस पॉइंट पे जा रहा है, और इसको अगर मैं आगे लेके जाऊं तो वैसे जा रहा है। तो दैट मीन्स ये तीनों एक पॉइंट पे कंकरेंट नहीं है। तो मतलब यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने ड्रॉ किया था तो वो एक्चुअली बैलेंस में नहीं हो सकता है कभी। तो मुझे इसके एंगल को थोड़ा इस तरफ घुमाना पड़ेगा, जैसे कि वो पॉइंट इस पॉइंट के थ्रू, मतलब वो फोर्स इस पॉइंट के थ्रू पास करे। वो तो हो गया एक कंडीशन। उसके बाद उनके मैग्नीट्यूड ऐसे हों कि जब मैं उन वेक्टर्स को ट्रायंगल में ड्रॉ करूं प्रोपोर्शनल, मतलब लेंथ ऑफ द ट्रायंगल विल बी प्रोपोर्शनल टू द फोर्स लेंथ, तो वो ट्रायंगल पूरा कंप्लीट हो जाए। तो ये दो अगर हैं कंडीशन तो द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना ऑफ 2 फोर्स मेंबर्स एंड 3 फोर्स मेंबर्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई सिस्टम देखो तो ट्राई करो कि उसमें से ये देखने की कोशिश करो क्या कोई उसमें से जो सिंगल बॉडी है क्या वो 2 फोर्स मेंबर या 3 फोर्स मेंबर है क्या। अगर है तो उसमें ये कॉन्सेप्ट लगा के इमीडिएटली कुछ कंक्लूजन्स आप निकाल सकते हो, कुछ इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हो, जो कि बाकी फिर दूसरे बॉडी के साथ जब आप फोर्स अप्लाई करोगे यूजिंग द FBD तो उसमें काम में आएगा। और ये कॉन्सेप्ट जो है मेनली द 2 फोर्स मेंबर कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे जब हम जाएंगे टू डिस्कस द ट्रसेस इन द नेक्स्ट सेगमेंट। सी यू देन।